बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं आप तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और लाइफ में करोड़ों खुशियां भी दे और कामयाबियां भी नसीब फरमाए। यहाँ पर जो है चैट बॉक्स के अंदर जितने भी मेरे लीडर्स ने अस्सलाम वालेकुम कहा था, तो मैं इन सब का मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आप सबको भी सलाम करके थैंक यू सो मच। जल्दी से एक मर्तबा जो है मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं कि आप सब जो हैं वो आज के सेशन के लिए प्रॉपर एक्टिव होके बैठे हैं। तो मैं सेशन जो है सर के हैंड ओवर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही वालेकुम अस्सलाम सर अदील मैं वेलकम करता हूँ आपको आज के सेशन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो है आज हमारे इस लाइव सेशन के अंदर कुछ न्यू पर्सन्स, कुछ न्यू लीडर्स भी मौजूद हैं। मैं उन सबको भी आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूँ। सिर्फ इतना आप लोगों से कहूंगा कि प्रॉपर एक्टिव होकर आज के सेशन को सुनिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने। क्यों? वाई? मैं बताता हूं आप लोगों को। उसकी वजह यह है कि हमें अक्सर औकात जो है बहुत सारे ऑब्जेक्शंस देखने को मिलते हैं। आज के इस सेशन के अंदर आपके बहुत ज्यादा सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं वो खत्म होने वाले हैं। बहुत ज्यादा सारे ऑब्जेक्शंस खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आज के सेशन के अंदर सर इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से आप लोगों को बताएंगे कि आखिर क्यों हम किसी और प्लेटफॉर्म को, किसी और कंपनी को, किसी और सिस्टम का हिस्सा क्यों ना बने। आखिर मेटा लिंक ही क्यों? मेटा लिंक में और दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स के अंदर फर्क क्या है? इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है सर अपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जो पुराने सर को जानते हैं वो सब जानते हैं कि सर माशाल्लाह से बहुत ही काबिल और ज़हीन टीचर है। इंशाल्लाह ताला जो है सर अपने सेशन को बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रोसीड करेंगे। सर मैं आपको आज के सेशन में वेलकम करता हूँ, लेकिन इसके साथ जो है ना आप लोग जरा मुझे एक बात का आंसर दें। यहाँ पर जितने लीडर्स बैठे हैं आप लोगों के टीम मेंबर्स का है? आप लोगों की टीम मेंबर्स अभी तक सेशन में नहीं है, कितने अफसोस की बात है। या तो मैं सोच रहा हूँ जो है ना, मैंने आज भी जो है एक और जगह पर मेरी मीटिंग थी, तो वहां पर जो है भी मैंने यही डिसाइड किया था कि अगर जो इतनी लापरवाही चलेगी ना, मैं सेशन डेली का बंद कर दूंगा और वीक के अंदर ओनली 2 सेशन रखूंगा बस। ओनली 2 सेशन रखूँ, क्योंकि जब इंसान को एक चीज फ्री में और ज्यादा मिल रही हो ना तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो हम जो है पूरे हफ्ते के अंदर फिर 2 सेशन रखेंगे, वो भी जो है लिमिटेड होगा। फिक्स जो है लोगों को सेशन देंगे, ऐसा किया करेंगे। हमारी लाखों की कम्युनिटी है और आप चेक कर लीजिए कि रिस्पांस कितना है आप लोगों का। बहुत अफसोस होता है मुझे। सर इरफान, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, काइंडली आप अपने सेशन को प्रोसीड कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर बताइएगा, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? वालेकुम सलाम। जी सर बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए, जहां पर इश्यूज आएगा मैं ओके सर, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा आप लोग बता दें कि जो है ना वो सेशन के लिए आप लोग रेडी हैं, मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? जरा सारी चीजें जो है ना मुझे बता दें ताकि मैं सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू कर सकूं। बाकी काफी दिनों बाद सेशन मेरा हो रहा है, पीछे रखा था लेकिन वो 2 बार बल्कि के रखा है, दोनों बार ही जो है ना वो काम खराब हो गया। तो आज इंशाल्लाह जो है ना वो आपके लिए एक बेहतरीन सेशन और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो है ना वो आया हूँ, ताकि आपको एक इंफॉर्मेटिव सेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने भी लीडर्स न्यू आए हैं, ठीक है, इस मीटिंग में हमारी टीम में हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। तो आप सब लोग जितने भी हैं, आप सब लोग अपना कीमती टाइम निकाल के हो। ठीक है, देखिए लीडर्स तो बहुत ज्यादा है, टीम मेंबर्स तो बहुत ज्यादा है, नए पुराने सारे ही हैं, लेकिन ये वो क्यों नहीं आए हैं? हालांकि अर्निंग सारे ही करना चाहते हैं, कामयाब सारे होना चाहते हैं, ड्रीम्स पे सभी के हैं, लेकिन ये सिर्फ अपनी जात के लिए, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते। तो मुझे बताएं, इस तरह की पाकिस्तानी आवाम क्या करेगी? ज्यादा आगे क्या उखाड़ सकेगी? कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अगर उनके पास 20 मिनट ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये एक ऐसा टाइम है, इस टाइम सब लोग फ्री होते हैं, हर चीज काम करा करके जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो फ्री होते हैं। ठीक है। तो बाकी जरा एक बार मुझे जो है ना वो क्लियर कर दें कि आप सब लोग को जो है ना वो वॉइस और स्क्रीन क्लियर है, तो मैं सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू कर लूँ। जरा एक बार जरा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जितने भी लीडर्स हैं, 20-22 मेंबर जितने भी हैं, सब लोग जो है ना वो काइंडली रिप्लाई कर दें लाजमी। देखिए आप लोगों का कोऑपरेट करना मेरे साथ बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर ये जो है ना बोलने वाला बोल ही जाए और सुनने वाले सो जाए तो फिर उसका क्या फायदा होगा। ठीक है। वो तो फिर मैं अपने आप को ही सुना रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी सेशन का जो है ना मजा आएगा। कम से कम जितने आप लोग आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं, सो इसको जाया ना करो। ठीक है। कोई ना कोई चीज सीख के जाओ, कोई ना कोई चीज समझ के जाओ। ठीक है। तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, जल्दी से वो जो है ना वो रिप्लाई कर दे कि आप लोगों को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा आप लोगों ने ना, देखो आप लोगों से एक चीज मैं डिमांड करता हूँ कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्ती तौर पे हमारा माइंड कहता है कि मुझे समझ आ रहा है। ठीक है। लेकिन होता क्या है, ठीक आधे घंटे बाद या अगले दिन सारी चीजें ही भूल जाती हैं। ठीक है। क्योंकि वो जो है ना वो जब आप चीज को राइट करते हो ना, ठीक है, साथ में सुनते हो, साथ में उसको लिखते हो, तो वो 2-3 जगह पे छप रहा होता है आपके माइंड में भी। आप उसको बोल भी रहे होते हो, यानी कि मैंने बोला जी जी मेटालिंक का ये फायदा है, तो आप साथ बोल भी रहे होते हो, साथ में लिख रहे होते हो। तो 3-4 काम जो है ना इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो फिर वो चीज जब वो कहते हैं ना, एक काम को आप बार बार करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है। वो आपके जो है ना वो बाएं हाथ का काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज है, तो आपने सेशन को लाजमी लास्ट तक सुनना है, और उसके बाद आपने ये चीजें नोट लाजमी करनी है, आपके बहुत फायदे के लिए। ठीक है। आई होप के साथ निशान जो है ना वो सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो लिंक भी आप लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोग पता है कि बैनर में, पोस्टर में आपने देख ली है कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेटालिंक और अदर प्लेटफॉर्म्स का कंपैरिजन मैं करूंगा। ठीक है। पहली बात मैं आपको एक चीज समझा दूं कि कंपैरिजन बनता नहीं है, यकीन मानो बिल्कुल भी नहीं बनता, लेकिन सिर्फ आपके समझाने के लिए। ठीक है। सिर्फ आपके समझाने के लिए कि आप मार्केट में काम कर रहे हो। मिसाल तो आपकी मार्केट में मोबाइल फोन की कोई रेस्टोरेंट है, या जूते की, ज्वेलरी की, या कपड़े की शॉप है, और आपको पता ही नहीं है कि आपका जो कंपेटिटर है उसने क्या रखा हुआ है, वो कितना सेल कर रहा है, या क्या कौन सा वो ब्रांड यूज कर रहा है, कितनी प्राइस यूज कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपके फील्ड के लोग, आपकी मार्केट जिस तरह एक मोबाइल की मार्केट होती है, अब एक बंदा मार्केट में बैठा है और उसको पता ही नहीं कि नया मोबाइल कौन सा लॉन्च होने वाला है, ये लॉन्च हो चुका है, उसकी कीमत क्या है, उसको पता ही नहीं, तो वो कर क्या रहा है। ठीक है। इसी तरीके से जिस जो बंदा जिस फील्ड का होता है ना, उसके बाद उसका नॉलेज होना चाहिए, और जितना ज्यादा होगा उतना ही कम है। ठीक है। क्योंकि लोग आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, इनमें आपके सारे काफी सवालों के जवाब भी क्लियर होते जाएंगे, एक तरह के ऑब्जेक्शंस भी क्लियर होते जाएंगे, और आपको एक नया और इन्फॉर्मेटिव ये टॉपिक कोई भी नहीं देता, मैं मेरे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी लीडर ने इसके ऊपर सेशन नहीं दिया। 1-2 बार मैंने इसके ऊपर मैंने ही दिया हुआ है। ठीक है। क्योंकि कोई काफी सारे लीडर्स न्यू भी हैं, किसी का नया नया एक्सपीरियंस है, तो मैं तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के एक्सपीरियंस से बात करूंगा। ठीक है। तो सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग जो है ना बताऊंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुननी। अच्छा देखो यार, सबसे पहली बात, आप लोग जब भी किसी कस्टमर को गाइड करते हो, ठीक है, यानी कि आप टिकटॉक पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे काम कर रहे हो, आपके पास जो है ना वो कस्टमर आते हैं। ठीक है। तो काफी ऐसे ही आप लोगों के साथ जो है ना वो जो थोड़े पुराने हैं, उनको ये चीज फेस करने को मिली होगी कि कुछ लोग होते हैं वो आपको अपना प्लेटफॉर्म जो है ना वो ऑफर करना शुरू कर देते हैं। जी आप उसको छोड़ो, इधर आओ। ठीक है। उसमें इतनी इनकम है, उसमें इनकम नहीं है, इसमें वो काम है, इतना मेहनत वाला ज्वाइनिंग वाला है, आप इधर आ जाओ, इधर वीडियो देख के पैसे कमाओ या असाइनमेंट लिखो। यानी कि इस तरह की ना ऑफर्स आपको देना शुरू कर देते हैं कि मैम आप उसको छोड़ो, सर आप उसको छोड़ो, आप मेरे साथ काम शुरू करो, आपको ना मजा है फिर मुझे कहना। ठीक है। तो इस तरह के ना काफी केसेस आपको जो है ना वो सुनने को मिलते हैं। तो जब आपके पास एक सॉलिड और अच्छा नॉलेज होगा अदर प्लेटफॉर्म्स का और अपने का, तो तब आप जो है ना वो किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ देखोगे नहीं, उसको मुंह भी नहीं लगाओगे, क्योंकि उसकी बात सुनने का क्या फायदा। जी मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ सर या मैम, आप इसको देख लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर करना हो तो आप कर लीजिएगा, नहीं करना तब भी कोई मसला नहीं, आप वीडियो देख लीजिए। फिर बंदा ना डाउट भी आ जाता है कि यार शायद वो सही है, वो जो लड़का है, वो मैम जो है ना वो सही कह रही है, मैं तो एम लगा हूँ, इसमें फंसा हूँ। ठीक है। तो ये चीज है, सबसे पहला जो कंपेरिजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, सबसे पहले दूसरे की बात करूंगा फिर आपको इसका बताऊंगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट का आपको बताऊंगा, कंपैरिजन करूंगा। देखिए अदर प्लेटफॉर्म का आपने सुना होगा, काफी सारे आप लोगों में से किसी का एक्सपीरियंस होगा, कहीं ना कहीं उसने पैसे लगाए होंगे, स्कैम हुआ होगा, या उसने थोड़ा बहुत कमाया भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
तो मजीद पूछूंगा नहीं, आगे कंटिन्यू करता हूँ, आप सिर्फ सुनते जाएं। तो ये चीज है कि दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन करना है तो आपको 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, हद 1.5 लाख तक भी इन्वेस्टमेंट है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और मैंने खुद किया हुआ है जाती इसको। ठीक है, मैंने 400 की इन्वेस्टमेंट से लेके, वो तो बड़ी पुरानी बात है, अभी तो 400 से कुछ भी नहीं होता, 400 से लेके 1.5 लाख तक भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने 400 रुपये लगाया हुआ है, और 2400 रुपये भी लगाए हुए हैं, 6,000 भी लगाया हुआ है, और 20,000 भी लगाया हुआ है। ठीक है, 60,000 का भी इस तरह यानी इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट देना, और इस तरह के काफी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। 4,000 वाला भी किया हुआ है, इस तरह मैंने जो है ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना वो काम किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म में ये होता है कि आपको इतनी इस तरह की इन्वेस्टमेंट सुनाई जाती है कि जी आप इतने से स्टार्ट करो, इतने हजारों में आ जाओ, तो आप इसको शुरू कर सकते हो। यहाँ एक चीज कहते हैं कि आपके पास $10 होने चाहिए, $25 होने चाहिए, मुख्तलिफ डॉलर्स की बात आ जाती है। तो आपको पता ही है कि अगर $20 की बात करें तो वो तकरीबन 6,000 से प्लस की अमाउंट बनती है। क्या इतना इन्वेस्ट कर लोगे आप? ठीक है, किसी आपके लिए सोच लो या आप किसी दूसरे बंदे के लिए सोच लो कि अगर कोई एक स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है जो घर का ही मामला बड़ा मुश्किल चला रही है, वो 6,000 कहाँ से लाएगी? बी मिसाल तो 30,000 उसका हस्बैंड कमाता, तो उसमें से 6,000 लगा देगी, तो पीछे बचेगा क्या? उसने घर को भी तो मैनेज करना है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे बेहतरीन जो कंपैरिजन बनता है, सबसे बेहतरीन चीज हमारे मेटा लिंक की है वो ये है कि आम से आम बंदा, चाहे वो स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है या हाउस वाइफ है, 500 से वो इस काम को शुरू कर सकते हैं। मुझे बताएं आज के दौर में फिजिकल या ऑनलाइन बिजनेस कौन सा है जो 500 में शुरू हो? मेरे नजदीक तो कोई भी नहीं है। 400 वाली बात आज से 4 साल पहले की कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है ना हजारों में बात की जाती है। ठीक है, तो जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी दूसरे प्लेटफॉर्म में मांगी जाती है, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म इस हवाले से बेहतर है कि आप लोग जो है ना वो 500 से भी इजीली किसी को भी स्टार्ट करवा सकते हैं, कोई भी इजीली जो है ना वो इसको जो है ना वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक हो गया, तो ये चीज है। तो आई होप कि आपका जो है ना वो ये क्लियर हो गया होगा कि हमें मेटा लिंक पे क्यों काम करना चाहिए। देखो यार, एक 500 रुपए जो है वो आप कहीं चाय पे जाते हो, आप दोस्तों के साथ लगा देते हो, 500 में आपका किलो घी भी जो है ना वो नहीं आता है। ठीक है, एक स्टूडेंट इतनी पॉकेट मनी होती है, अगर उसको 100 रुपए भी मिलते हैं ज्यादा लगाओ तो, एक मिडिल क्लास बंदा भी वो 100 रुपए तकरीबन लेता ही है लाजमी। तो 5 दिन में वो पैसे अरेंज कर लेगा। अगर उसको ये है ना कदर कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मैंने खुद कुछ करना है, तो वो 5 दिन में पैसे अरेंज कर लेगा इजीली। ये इनफ है, कोई मसले वाली बात नहीं। हाउस वाइफ 500 रुपए इजीली निकाल सकती है। तो जरा अपने माइंड से खुद सोचो कि जहां पे एक बंदा 10,000 की चीज बेच रहा है मिसाल के तौर पे, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दो बंदे को बेच सकेगा। लेकिन अगर उसी की कीमत को जो है ना वो उसी चीज को 10,000 वाली को 500 में बेचा जाए, तो 500 में ज्यादा कस्टमर लगेंगे कि 10,000 में ज्यादा लगेंगे? खुद ही बताओ आप। 500 में ज्यादा लगेंगी। ठीक है, तो आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इजीली 500 वाला कस्टमर लगा के आप 500 रुपए, अगर आप डेली के 2 कस्टमर भी लगा लेते हो, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1,000 रुपए सीधा सीधा आपका है। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ज्यादा करोगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंपैरिजन आता है वो आता है जो है ना विड्रा के हवाले से। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको ज्यादा बताऊंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि पीछे मैंने काफी पॉइंट्स बताए थे, मैं चंद पॉइंट्स बताऊंगा लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो दूसरा कंपैरिजन मेन जो आता है वजह आती है मेटालिंक को शुरू करने की और दूसरे काम को दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाने की। दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करूंगा विड्रावल का। सादा अल्फाज में बताऊं तो विड्रावल कहते हैं पैसे निकलवाने को, कैश निकलवाने को, आप अपनी कमाई हुई रकम को निकलवाते हो, उसको कहते हैं विड्रा। ठीक है, अब दूसरी प्लेटफॉर्म में दूसरी कंपनियों में मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो कई जगह पे किसी कंपनियों में या वेबसाइट में मिक्स बता रहा हूँ। अब कंपनी वेबसाइट का मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं मिक्स बता रहा हूँ कि किसी जगह पे होता है आपको महीने बाद पैसे मिलती हैं। ठीक है, कहीं पे आपको मिलता है हफ्ते बाद पैसे, 2 हफ्ते बाद भी हो सकती है, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है। कहीं पे आपको 24 घंटे वेट करना पड़ता है, कहीं पे 3 घंटे, सॉरी 3 दिन भी वेट करना पड़ता है, कहीं पे 6 घंटे वेट करना पड़ता है। मैंने 6 घंटे से कम का प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं देखा जो इतनी जल्दी विड्रा देता हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, तो ये है कि एक तो ये हो गया कि एक लिमिटेशन आती है अदर प्लेटफॉर्म्स की, कि वो आपको लिमिट लगाती हैं कि भाई आप इतने दिन पहले या इतने हफ्ते पहले या इतने महीने पहले आप अपनी जिस तरह सैलरी होती है उससे पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते हो। ये पाबंदी लगाई जाती है। दूसरा जो आता है वो ये लिमिटेशन आती है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, क्वांटिटी रखी जाती है उस प्लेटफॉर्म की। मैं बताऊंगा नहीं कि कंपनी की है, मिक्स बता रहा हूँ कि कहीं पे डॉलर पे बात होती है तो कहीं पे पीकेआर में बात होती है।
पाकिस्तानी रुपीज में कहीं कहीं मैंने देखा हुआ है कि वो जो कहते हैं आपके पास 1000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, 3000 होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, तो आपका विड्रावल होगा। डॉलर की बात करें तो कहीं पे लिखा होता है जी $10 हो, $20 हो, 30 हो या 50 हो, तब आप निकलवा सकते हो, नहीं तो नहीं निकलवा सकते हो। ठीक है। और एक चीज और भी होती है कि आपकी केवाईसी मुकम्मल हो तो विड्रावल मिलता है। केवाईसी सादा अल्फाज में बताऊं तो आपका फुल नेम पूछा जाता है, आपका मुकम्मल एड्रेस पूछा जाता है, ठीक है, आप कुछ आपकी कुछ एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आपका या आपकी सिस्टर, बहन, भाई, अब्बू, अम्मी, किसी का भी CNSI जो ID कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड जो होता है, उसकी फ्रंट और बैक पिक्चर ली जाती है वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है। इस तरह के एक दो और काम होते हैं और फिर उसको पेंडिंग में डाला जाता है कुछ घंटों के लिए, कुछ 24 घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कि उसको हम जो है ना वो रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू में करने में वो इतना टाइम लगा देंगे तो आपका विड्रावल जल्दी आपको रिसीव नहीं होता। सो ये चंद लिमिटेशन है। ठीक है। कि आपका विड्रावल रोका जाता है, ठीक है, आपको वेट करवाया जाता है। तो उस तरह कई में ये भी कहते हैं जी हमारे सिस्टम का सर्वर डाउन हो गया है, तो काइंडली आप चंद घंटे वेट करें, घंटों फिर आपके दिनों में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो वहीं पे मेटालिंक की बात करें तो मेटालिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विद इन मिनट्स के अंदर आप अपना विड्रावल इजी ले सकते हो। हाँ, अगर अभी तो ये है कि आपको सर्दिशान के थ्रू लेना पड़ता है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जल्द ये चीज खत्म हो जाएगी और आप खुद सारी चीजें खुद मैनुअली आप ऑटोमेटिक जो है ना वो मैनेज कर सकोगे। ठीक है। इंशाल्लाह ये चीज जल्दी जो है ना हो जाएगी। इस पे जो है ना वो सलाह भी जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो विद इन मिनट्स के अंदर आप अपना विड्रा ले सकते हो। किसी मेंबर को कहा गया हो कि नहीं जी 500 नहीं 10,000 करो तो वे पैसे निकलवा के देंगे तुम्हें, 2,000 करो, 3,000 नहीं, कहीं भी नहीं सुनना होगा। आप 100 रुपए भी निकलवा सकते हो। ठीक है। तो मुझे बताएं ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, किसी KYC की जरूरत नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं, कोई सर्वर डाउन नहीं है, कोई अपडेट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज होती है। ठीक है। आई होप कि आपको दूसरा कंपैरिजन क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है तो जरा मुझे क्लियर का मैसेज छोड़ें जल्दी से सब लोग, ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू आपको करूँ। जल्दी से आप सब लोग बता दें। एक्टिव हो जाएं जल्दी से जल्दी से। सबका मैसेज आना चाहिए मुझे, सबका मैसेज। यार बहुत स्लो, अभी तक 8-10 बंदों का मैसेज आया बस, 20-22 में से। जल्दी करें। मैंने पहले कहा है कि अगर मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, मेरे साथ एक्टिव होकर चलेंगे तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी सेशन देने में मजा आएगा। पता लगेगा कि हाँ यार सामने वाले आए तो हैं लेकिन वो सो रहे हैं, नहीं सो नहीं रहे हैं। ठीक है। तो एक्टिव होके बैठे। अभी नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा तो जल्दी मैसेज करना है सब लोगों ने। चलें नेक्स्ट जो है ना फोकस करें। सबसे तीसरा जो कंपैरिजन आता है वो आता है जी आपका जो है ना वो ID एक्टिवेशन का। ठीक है। तो दूसरे प्लेटफॉर्म में ये होता है कि आपकी आईडीवेशन जो है ना वो ID एक्टिवेशन जो है ना वो आपके सीनियर्स करते हैं। यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हो, सिर्फ ID अप्रूव करानी, लेकिन नेक्स्ट ये चीज भी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरी कंपनियों में आपके सीनियर्स बनाते हैं, आपका मुख्तलिफ यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, कहीं पे आपका CNSE चाहिए होता है, कहीं पे और देखे ना काफी रिक्वायरमेंट्स, हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन यहाँ पे इजिली आप जो है ना वो इसका एक्सेस ले सकते हो। आप इजिली जो है ना वो अपना यूजर नेम, ईमेल और फोन नंबर और अपने सिटी वगैरह और रेफरल के थ्रू आप इजीली अपनी ID जो है ना वो एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है। जरा एक मिनट हटिएगा। जी। तो नेक्स्ट जो आता है कंपैरिजन इसका, ठीक है, वो ये आता है कि आपकी अर्निंग का जो है ना वो परसेंटेज काट दी जाती है। ठीक है। यानी कि इसमें भी एक लिमिट रखी जाती है। सारे प्लेटफॉर्म ये लिमिट रखते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक पैसा देखा हुआ है कि आपको मिलता है 30%, 40%, 50%, हद 70%, ज्यादा बस। ये भी मैंने बड़ा ज्यादा बोल दिया है। 70% तक पैसा मिलता है। बाकी सारे का सारा कंपनी की जेब में जा रहा होता है, ओनर्स की जेब में जा रहा होता है, जो उसके फाउंडर CEO चला रहे होते हैं उसको, उस वेबसाइट, उस कंपनी को, उसकी जेब में जा रहा होता है। कैसे? थोड़ा सा इसको मजीद जो है ना वो इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरी कंपनियों में ये होता है कि जब आप जो है ना वो क्या कहते हैं आपकी इनकम होती है
सादा एग्जाम्पल आपको दूं तो मिसाल के तौर पर आपने 1,000 की कुर्सी बेची है, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए 1,000 की कुर्सी किसी बंदे को बेची है, तो 1,000 की कुर्सी बेची है तो उसमें से 600 रुपए आपको मिलेगा, यानी 60%। 60% यानी कि आपको इस 1,000 में से 600 रुपए आपको मिलेगा, 400 रुपए कंपनी को चला जाएगा, कंपनी को चला जाता है, कहीं पे ऑनर को भी चला जाता है, और कहीं पे अपने सीनियर को भी चला जाता है। तो ये इस तरह की ना लिमिटेशन होती है मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये है कि इस तरह की परसेंटेज फिक्स की जाती है इस तरह समझाने के लिए। समझो 1,000 का कस्टमर लगाया तो 300 भी कहीं मिल जाता है। ठीक है, मैंने जब स्टार्टिंग में पहले दफा काम शुरू किया था तो लाहौर का बंदा था, उसने मैंने उसके साथ मैंने काम शुरू किया था। मैं ना 2400 के कस्टमर लगाता था, यानी कि 2400 का, उसमें से मुझे वो 600 रुपए देता था। हिसाब लगाओ क्या परसेंट क्या बनती है, कुछ भी नहीं बन रही वो। आई थिंक वो 20, 30, 25% बन रहा है, उससे भी कम बन रहा है। तो 2400 का कस्टमर मैं लगाता था, सारी मेहनत मैंने करनी, 600 रुपये मुझे, हालांकि मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो मुझे वो 600 रुपये जो है ना वो उसमें से देता था। तो मैंने पहले महीने 10,000 रुपये जो है ना वो कमाया था, और मेरी पहली इनकम 600 रुपये हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आपकी इनकम की परसेंटेज सेट की जाती है कि भाई आप कि आप भाई जो है ना वो 10, 20, 30% जितना फिक्स है, आप उतना ही कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे मेटलिंग की बात करें तो आपकी कोई परसेंटेज नहीं रखी जाती। 500 वाला कस्टमर लगाओ तो 500 वाला मिलता है। नेक्स्ट शर्त ये है कि आपने जो लेवल से कस्टमर लगाना है उतना लेवल अपग्रेड करो। इसलिए तो पीछे मैंने एक मीटिंग दी थी कि बिग लेवल बिग प्रॉफिट। ठीक है, तो उस पर बात नहीं करूंगा, सेशन कहीं साइड पे चला जाएगा, तो मैं इसी पे रहता हूँ। तो इसी तरीके से ही कि अगर आपने 1500 वाला कस्टमर लगाना तो पहले आपका 1500 लेवल होना चाहिए। सादा लफाज में बताऊं तो अगर आप कोई भी चीज बेचना चाहते हो, ठीक है, मिसाल तो मैं आपसे कोई आ, मिसाल तो कोई चार्जर लेने आया हूँ, ठीक है, 80 वोल्ट का चार्जर लेने आया हूँ। अगर वो उस बंदे के पास, दुकानदार के पास है ही नहीं, तो मैं जो है ना वो मुझे क्या देगा? जब एक चीज उसके पास है ही नहीं तो वो देगा नहीं, जाहिर बात है। मैं तो फिर उसको क्रॉस करके किसी दूसरी शॉप पे चले जाऊंगा, और जिससे मैं चार्जर लूंगा हो सकता है उसको जाहिर बात है बेनिफिट तो उसको मिलेगा, प्रॉफिट तो कमाया होगा। तो इसी तरीके से ये कि जिस लेवल से आप कस्टमर लगा रहे हो, बशर्त ये है कि आपका खुद का उतना लेवल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ही कि अगर आप 500 वाला कस्टमर लगाते हो, 1500 वाला, 2500 वाला, 5, 10, 20 जितने मर्जी लाखों में जिस लेवल से भी करवाते हो, 100% आपके अकाउंट में आता है कि नहीं आता, मुझे आप लोग खुद बता सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको खुद बता देता हूँ कि 100% प्रॉफिट अभी तक जितने लोग भी काम कर रहे हैं, कभी देखा हो कि 500 की जगह 400 आ गए हो, 1500 की जगह 1,000 भेज दिया हो, 1200 आ गए हो, 2500 की जगह 2,000 मिल गया हो? नहीं, जितना कमा रहे हो, जितना कस्टमर लगा रहे हो, 100% प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे हो सकता है सवाल भी खड़ा हो कि सर जब हम विड्रावल लेते हैं तो परसेंटेज कट होती है। देखो यार, दूसरे प्लेटफॉर्म में देखो, विड्रावल के वक्त आपकी लिमिटेशन लगाई जाती है, और इसमें भी वो टैक्स रखते हैं। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ टैक्स रखते हैं कि आप जो है ना वो मिसाल तौर पर 1,000 निकाल दो तो 100 रुपए उसका है, 10,000 निकाल दो तो 1,000 उसका, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए। एक तो ये फीस कट होती है, कुछ अदर टैक्सेस भी होती हैं। ठीक है, और कहीं भी अगर आप काम करते हो, जिस तरह की ये दराज है या दूसरे अमेजोन वगैरह लगा लो, या फ्रीलांसिंग अगर किसी ने की हुई है, तो फाइवर वाले जो है वो अपना टैक्स पे करते हैं। जिस तरह अगर आप मिसाल के तौर पर कोई शॉप पे काम करते हो तो रेंट तो पे करते हो ना, वो आपकी जाती दुकान तो नहीं होती है ना। आप 5, 10, 20, 30 हजार जितना भी 1,00,000 रुपए जितना भी एक पूरे फ्लैट का दे रहे हो, वो रेंट दे रहे हो। तो जहां पे रह रहे हो तो हक बनता है ना। तो वो तो हर बिजनेस में होता है कि आपका परसेंटेज, सॉरी, आपका जो है ना वो आप एक उसका रेंट पे कर रहे होते हो। तो इसी तरीके से कि देखें, अगर जो बंदा सीनियर है, आपके सीनियर को प्रॉफिट जा रहा है अगर, तो देखिए ना वो आपके ऊपर यार इतनी मेहनत कर रहा है। मिसाल दो, मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं उसमें से 10% रख लूं? ठीक है, हालांकि कोई 100% नहीं है, कोई कंपनी की तरह ये नहीं कि 400 आपकी जेब में डाला, 600 अपनी जेब में डाला, नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं होती है। ठीक है, तो बड़ा खूबसूरत ये सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहीं भी काम करते हो तो आप रेंट पे करते हो, अगर आप उसमें से 10% प्लेटफॉर्म को जा रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं। अब जाहिर बात है हम उसमें काम भी तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये तो फिर उनका हक बनता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप कि ये भी पॉइंट आपका जो है ना वो क्लियर हो गया कि हमें क्यों मेटा जो है ना वो लिंक क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन आता है। देखो, आपने देखा होगा बड़ी कंपनी आती हैं, बड़ी वेबसाइटें आती हैं, बड़े मामला आते हैं, जो टैप टैप करो जी, वो क्लिक करो जी, पता नहीं क्या है लाओ जी, मतलब इस तरह के अजीब माहौल बना होता है। तो इतने ना अदर अदर प्लेटफॉर्म, अदर अदर कंपनियां आ रही होती हैं, तो वो 6 माह टिकती हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, हद साल बाद वो निकल जाती हैं, पैसा इकट्ठे करती हैं, जिस तरह के ट्रिजन एनएफटी पीछे आई थी। ठीक है,
तो देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए हैं तो वो भागे हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है, ना तो वो आप जो है ना वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, ना वो एफआईआर से अप्रूव होते हैं, ना एसएससीपी से जो है ना वो अप्रूव होती हैं। उनका ना आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है, बस वो इकट्ठा करते हैं पाकिस्तानी अवाम से पैसा, और हमारे भी सादे बंदे हैं तो वो पैसे देते हैं, और उसके बाद सिंपली वो जब मर्जी 2 माह बाद निकल जाएंगे, 6 महीने बाद निकल जाएंगे, उसका पता ही नहीं वो गया किधर है। ना तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना कोई उनकी मतलब इस तरह का मामला होता है। लेकिन मेटा लिंक की बात करूं तो ये कई प्लेटफॉर्म से बेहतर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको बिल्कुल जो है ना वो इस्लामाबाद सुपर हाई कोर्ट से जो है ना वो इसको गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर करवाया गया, जो कि सालाना टैक्स पे करता है। जिस तरह के आप लोगों में से कोई अगर बिजनेसमैन है या किसी को पता होगा उसकी कुछ दुकान वगैरह है किसी चीज की भी, तो टैक्स पे किया जाता है, ठीक है। आपकी सालाना जितनी इनकम होती है उसका गवर्नमेंट को टैक्स मतलब होता है, ठीक है, वो पे किया जाता है, आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म, आपको कोई बंदा कह नहीं सकता कि यार तुम लोग तो चूना लगाने वाले सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपका तो आगे पीछे पता ही कोई नहीं है, बंदा ही कोई नहीं है, ठीक है, पूछने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन भी जो है ना वो लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली किसी को भी ट्रस्ट बिल्डअप करवा सकते हो, और आप बिला झिझक काम कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना वो रन कर रहा है। तो दूसरे प्लेटफॉर्मों की तरह नहीं है कि चक्करबाजी होगी चल भी, ठीक है। क्योंकि जो बंदा भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होता है उसकी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि यार मिसाल तो मैं साल लगा के एक टीम बिल्डअप करता हूँ, एक नेटवर्क बनाता हूँ, या अपनी एक पहचान बनाता हूँ, कल को ये भागी तो मेरा क्या बनेगा। मेरी तो जो टाइम है, मेरी जो मेहनत, मेरा जो सारा मामला है वो तो सारी जाया हो गया ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ भी जाया नहीं होता है, जब मर्जी जब तक मर्जी जो है ना वो काम करो, ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जितनी भी चीजें बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मैं अभी नहीं जाना चाहता, फिर इंशाल्लाह किसी दिन हुआ तो फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इल्म बहुत ज्यादा है, अमल की जरूरत है। इतनी चीजें इनफ है। बहुत अच्छा जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो गाइड किया गया, मेरा जितना इजीली हो सके मैंने आप लोगों को जो है ना वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो बाकी अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो काइंडली जल्दी से इन्फॉर्म करें, ठीक है। जल्दी से आप सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, पहली तरह ढीला नहीं होना आपने। वॉइस प्रॉब्लम है, अच्छा यार आप पता नहीं क्लियर है, तो कोई नेटवर्क का इशू होगा, आपको पता आंधी वगैरह चल रही है, मौसम खराब है, तो लोकेशन चेंज किया करें। अच्छा जल्दी से बताएं बाकी लोग कि यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। और हाँ एक चीज और बताओ, कोई रिकॉर्डिंग कर ले यहाँ पे, पहले बताओ आप लोग क्लियर है, फिर एक रिकॉर्डिंग करते हैं छोटी सी जल्दी से। आपका साथ चाहिए यार, आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है ये वाली। जल्दी से सब लोग एक्टिव हो जाए, पहले ये बताएं क्लियर है, फिर उसके बाद आपको एक मैसेज कहता हूँ, वो आप लोगों ने सभी ने लिख के सेंड करना है, जल्दी करें यार, नाम लेता मैं अच्छा नहीं लगूंगा, ठीक है। यहाँ पे लरैब है, तबस्सुम है, अब्दुल गफार है, अब्दुल है, उसके बाद अदील है, अली हमजा है, निका है, अरूज है, फैजान है, इब्रार है, नादिया है, दिलावर है, ऑफिशियल है, रुखसाना है, नाम सवेरा है, और शबाना है, ठीक है, शबनम सॉरी, और उसके बाद शगुफ्ता और सईद हादी है, और जैनब है, ठीक है। तो काइंडली जब लोग जिन लोगों ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया जल्दी रिप्लाई करें आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग एक मैसेज छोड़ें, आप लोग लिखें कि मेटा लिंक इज द बेस्ट, लिख दो इनफ है, मैं कहूंगा फिर आप लोग कुछ और लिख दोगे। मेटा लिंक इज द बेस्ट, और तब तक आप लोग ये लिखो, ठीक है। और तब तक मैं माइक जो है ना वो सर दिशान को देता हूँ, वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो आप सब लोग ये मैसेज छोड़ो, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, और ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है, और ये आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा कि हाँ यार यहाँ पे कोई अच्छा बिजनेस किया जा रहा है, कोई अच्छा काम किया जा रहा है, कोई चक्करबाजी नहीं की जा रही, ठीक है। तो मेटा लिंक इज द बेस्ट, जल्दी से सब लोग मैसेज करें, ठीक है। तो बाकी सर दिशान आपका नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है आपने इन चीज़ों को डिफाइन किया है। अच्छा, जिन लीडर्स ने अभी तक जो है ये नहीं टाइप किया, सबके सब जल्दी से टाइप करें ताकि जो है हम रिकॉर्ड इसको ले लें, रिकॉर्ड में लें, और फिर उसके बाद जो है हम सेशन को एंड की तरफ लेके जाएंगे। तमाम लीडर्स जो है जल्दी से टाइप कर लें। चलें, आप सबका भी थैंक यू सो मच, आप सब जो आज के सेशन के अंदर आए, जो है आप लोगों ने सेशन लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है बहुत सारी चीजें जो हैं आज क्लियर हुई होंगी कि मेटा लिंक
बेसिकली जो है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में क्या चीज़ है, कितना फ़र्क है, यहाँ से हमें कितना बेनिफिट्स होता है, किस तरीके से है, तमाम चीज़ें जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है लीडर्स, तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी ने साथ दिया तो कल सेशन में मुलाकात होगी, तब तक जो है आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।